एक बार जरा इमेजिन करो कि आप एक किसान हो जो रोज सुबह गाय और भैंस का दूध निकालता है। एनिमल्स तुम्हारे, रिस्क तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, लेकिन प्रॉफिट किसी और का। और 1940s के इंडिया में एग्जैक्टली यही हो रहा था। आज जो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, एक टाइम पर वही इंडिया दूध के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इंडियन फार्मर। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द अमूल स्टोरी। उस टाइम फार्मर्स के पास 2 या 3 गायें भैंस हुआ करती थी। रोज सुबह उठ के दूध निकालते थे और मीलों दूर जाते थे उस दूध को बेचने के लिए, और जो पैसा उससे आता था उससे उनका घर चलता था। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। फार्मर अपने गाय भैंस का दूध डायरेक्टली नहीं बेच सकता था, ना किसी कंपनी को, ना ही किसी कस्टमर को, क्योंकि बीच में खड़ा था मिडिलमैन सिस्टम। और इस सिस्टम की किंग थी एक कंपनी बाय द नेम ऑफ पॉल्सन। पॉल्सन वो कंपनी थी जिसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरे मिल्क का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब अगर आपको मिल्क बेचना है तो पॉल्सन को बेचो, फिर चाहे रेट फेयर हो चाहे अनफेयर हो, कोई चॉइस नहीं है। और एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा था कि अगर मिल्क की वैल्यू 5 रुपए लीटर है मार्केट में, तो फार्मर को कभी कभार सिर्फ 1 रुपए लीटर मिलता था, बाकी पैसा बीच वाले मिडिलमैन के पास। और फार्मर्स कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि दूध अगले दिन खराब हो जाता है, इसलिए मजबूरी में जो भी रेट मिले उस पर बेचना पड़ता था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि फार्मर्स कर्ज में डूबने लगे, सुसाइड तक करने लगे। और फिर एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि सारे फार्मर्स उनके पास हेल्प मांगने गए, क्योंकि उस समय वो बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे उस एरिया में, और फार्मर्स की सुनते भी थे। उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली, लेकिन उस सिंपल सी बात ने इंडिया का पूरा फ्यूचर बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर मिडिल मैन से प्रॉब्लम है तो मिडिल मैन हटा दो, सिंपल। एक्चुअली उतना सिंपल था नहीं। उन्होंने बोला है कि अपनी खुद की कॉर्पोरेटिव बनाओ, मिल्क कलेक्शन भी तुम्हारा, प्रॉफिट भी तुम्हारा, ना कोई मिडिल मैन, ना ही कोई एक्सप्लॉयटेशन। और इस काम को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने के लिए आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भेजा गया मोरारजी देसाई को। वही मोरारजी देसाई जो आगे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन बात ये थी कि 1940s गांव के फार्मर्स एक कोऑपरेटिव चला पाएंगे, और उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या ब्रिटिशर्स उनको एक कोऑपरेटिव बनाने भी देंगे। और जिस बात का डर था फिर वही हुआ, ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली मानने नहीं वाले थे। और फिर फार्मर्स ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। फार्मर्स ने करी स्ट्राइक। 15 दिन तक जब बॉम्बे में मिल्क सप्लाई नहीं हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बात समझ आई और उनको झुकना पड़ा फार्मर्स के सामने और उनकी बातें माननी पड़ी। और इसी के साथ 1946 में जना हुआ एक छोटी सी कोऑपरेटिव का, जो आगे जाके बनी अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। और एक्चुअली अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आना बाकी थी, क्योंकि इस कॉर्पोरेशन में बहुत सारे फार्मर्स जुड़ते गए, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत बढ़ता गया, लेकिन कंजम्पशन लिमिटेड था। और इस टाइम पे एंट्री हुई एक ऐसे आदमी की जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में रहना भी नहीं चाहता था, जिसको मिल्क के बिजनेस से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन उसने इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज करके रख दी। द फाउंडर ऑफ अमूल, डॉक्टर वर्गीसी कुरियन। फॉलो फॉर पार्ट 2।